Good morning, students. We are studying nutrition. In nutrition, we have studied autotrophic nutrition. So we have studied autotrophic nutrition. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हमने फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस को स्टडी किया है. नाउ वी विल स्टडी हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. अब क्या पढ़ेंगे हम? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. What is actually heterotropic nutrition? I have explained you. In heterotropic nutrition, that type of nutrition in which organism depend on other organism for their food. ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करता है और ऑर्गेनिज्म दे कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड, और ऑर्गेनिज्म अपना खुद का फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता है. ऐसे न्यूट्रिशन को जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंड रहता है उसको बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल होता है एनिमल्स जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं. बट हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को 3 काइंड्स में सेपरेट किया. 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकंड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, थर्ड इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल्स. होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें फूड को इजेशन करते हैं, फूड को बॉडी के अंदर लेते हैं, उसका डाइजेशन करते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होता है. एसिमिलेशन के बाद अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव्ड आउट किया जाता है बॉडी से बाहर. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उनमें एक सेपरेट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होलोजोइक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम और ऑल एनिमल्स. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन. नाउ सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism depend on dead and decayed material for their food. इसमें ऑर्गेनिज्म सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. एंड इन दिस मेथड फूड इज ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के द्वारा फूड को अंदर लिया जाता है. मीन्स जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको सिंपलर फूड मटेरियल में चेंज किया जाता है पहले आउटसाइड द बॉडी, और फिर उसको एब्जॉर्ब किया जाता है. तो ये ऐसे न्यूट्रिशन को जिसमें जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेड मटेरियल फॉर देयर फूड, this type of nutrition is known as saprophytic nutrition. Example fungus, mushroom, bread mold, these are the example of saprophytic nutrition. Third is parasitic nutrition. In parasitic nutrition, the organism depend on other living organism for their food. For example, tapeworm, roundworm. Tapeworm live in the intestine. Tapeworm and roundworm live in the intestine of human being, and they are the endoparasite of the human being. मतलब ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में 2 ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं, और एक ऑर्गेनिज्म हार्म करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाता है, और एक ऑर्गेनिज्म इसमें बेनिफिशियल होता है जिसको फायदा होता है, और एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान होता है, और 2 ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं. ऐसे रिलेशनशिप को पैरासाइटिक रिलेशनशिप कहते हैं. फॉर एग्जांपल कस्क्यूटा इन प्लांट्स. प्लांट्स का जो पैरासाइट होता है कस्क्यूटा होता है. कस्क्यूटा एक अमरबेल जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो एक प्लांट पैरासाइट है. वो प्लांट के ऊपर रहता है, उसमें लीव्स वगैरह नहीं होती, वो अपना फूड जो है एब्जॉर्ब करता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, दूसरे प्लांट से. उसमें राइजोइड्स होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं फूड
फूड मटेरियल को, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म का फूड वो लेते हैं, उसको थोड़ा वीक कर देते हैं, बट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। जबकि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में डेड एंड डिकेड मटेरियल पर डिपेंड करते हैं, वो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करते हैं। और पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो है दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, एक पैरासाइट होता है और दूसरा होस्ट कहलाता है। जैसे ह्यूमन बॉडी होस्ट है टेप वर्म और राउंड वर्म के लिए। एक तरीके से जो हमारा मस्क्यूटो होता है वो हमारा एक्टोपैरासाइट होता है। बहुत सारे हमारी बॉडी में एंडोपैरासाइट भी होते हैं, कुछ एक्टोपैरासाइट भी होते हैं। जैसे लाइस वगैरह जो जुएं होती है हमारे शरीर में, वो भी हमारे एक्टोपैरासाइट के अंतर्गत आते हैं। मलेरिया पैरासाइट हमारा एंडोपैरासाइट होता है। तो जो पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं उनको एंडोपैरासाइट कहते हैं, जो आउटसाइड द बॉडी रहते हैं उनको एक्टोपैरासाइट कहते हैं। तो इस तरीके से अब हमने समझा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक यानी जो एनिमल्स के समान, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम और ऑल एनिमल्स कम्स अंडर होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इस न्यूट्रिशन में डेड एंड डिकेड मटेरियल से फूड को ऑब्टेन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं, एक को नुकसान होता है और एक को फायदा होता है। ये वाले रिलेशनशिप को पैरासाइटिक रिलेशनशिप कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्या पढ़ेंगे अब हम? न्यूट्रिशन इन अमीबा। हमारे कोर्स में न्यूट्रिशन एनिमल में न्यूट्रिशन इन अमीबा है, देन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। आज हम केवल न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ेंगे। अमीबा में जो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में फूड को इंटेक करते हैं, दैट इज इंजेशन। इंजेशन उसमें को बॉडी के फूड को बॉडी के अंदर लिया जाता है। तो इंजेशन देन डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स वो जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको सिंपलर वन में ब्रेक डाउन किया जाता है, उसको हाइड्रोलिसिस किया जाता है एंजाइम के प्रेजेंस में, और उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। फिर ये सिंपलर सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन होता है, इनको एब्जॉर्ब किया जाता है, और फिर इनका एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन यानी ये जो है बॉडी का सेल का पार्ट बन जाते हैं, लिविंग का पार्ट बन जाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं जो एसिमिलेशन। देन ईजेशन। ईजेशन मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव किया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ईजेशन। तो जो न्यूट्रिशन अमीबा होता है उनमें होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है, उसमें पूरी बॉडी की सरफेस से जो है फूड को इंटेक्ट किया जा सकता है। जैसे ही फूड पार्टिकल बॉडी के पास में आता है उसमें सूडोपोडिया बन जाते हैं। इस तरीके से लंबा लॉन्ग प्रोसेस बन जाती है जिसको सूडोपोडिया कहते हैं, और वो जो सूडोपोडिया दोनों ओर से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इस तरीके से फूड वैक्यूल बन जाती है। दोनों ओर के सूडोपोडिया एक दूसरे से जुड़कर फूड वैक्यूल का निर्माण करते हैं और ये फूड बॉडी के अंदर आ जाता है, इंजेशन हो जाता है। फिर इस फूड वैक्यूल का जब बॉडी के अंदर आ जाती है तो इसमें डाइजेशन होता है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम इस फूड वैक्यूल के अंदर डाल दिए जाते हैं, और ये जो फूड वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल इसमें डाइजेस्टेड जो फूड है उसका डाइजेशन हो जाए और डाइजेस्टेड फूड जो है एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और वो बॉडी का पार्ट बनकर एसिमिलेशन हो जाता है। और उसके बाद ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। यहाँ पर ये फूड वैक्यूल अनडाइजेस्टेड फूड को लेकर यहाँ सरफेस के यहाँ आती है और अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये टाइप का न्यूट्रिशन जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन आता है। पर अमीबा तो यूनिसेल्यूलर सेल है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। इस यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब होलोजोइक प्रकार का न्यूट्रिशन होता है जिसमें फूड का डाइजेशन, फूड को इंटेक किया जाता है। देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप होती है। ईजेशन मीन्स फूड को बॉडी के अंदर लेना। डाइजेशन ऑफ फूड मीन्स
complex food material convert into simpler that is known as digestion. Then as absorption, digested food का absorb किया जाता है, फिर ये absorb food का एसिमिलेशन होता है, ये प्रोटोप्लाज्म का पार्ट बन जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन. एसिमिलेशन के बाद होता है ईजेशन. ईजेशन मीन्स जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है उसको बॉडी से रिमूव्ड आउट किया जाता है. तो इस तरीके से आज हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा. इसमें ये इस तरीके से फूड पार्टिकल पास में आता है, फिर उसके सीडोपोडिया बन जाते हैं. दोनों ओर के सीडोपोडिया मिलकर फूड वैक्यूल बनाते हैं. फूड वैक्यूल में डाइजेशन होता है. डाइजेशन के बाद डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, एसिमिलेट हो जाता है, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है बॉडी की सरफेस के पास आता है और अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है. तो ये जो है हमने पढ़ा है न्यूट्रिशन इन अमीबा. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.